घर में नहीं आना, जैसे किसी बावली में उतर रहा। यह एहसास किसने पैदा किया? बताओ, जवाब नहीं दोगे? अरे क्या हुआ? यहाँ नहीं। क्यों? ये पापा की कुर्सी है। ओह, सॉरी। लेकिन देखो, कुर्सी का सम्मान तो इस बात में है ना कि जब तक पापा बीमार हैं, इसे सकेज कर संभाल कर कहीं और रख दिया जाए। हाँ, मैं एक दिन इसे हटाकर जरूर रखूंगी, मगर मैं इसे खुद हटाकर नहीं रखना चाहती। एक बार रोशन ने ऐसा ही करने की हिम्मत की। उस दिन भी ऐसी ही गाली डाली थी। रोशन और सोहन बिल्कुल एक जैसे थे और रोशन एक ही कराया। शादी करना चाहता। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत प्यार करती है मुझसे। यह मत समझिए कि आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके आशीर्वाद से जीवन ढूंढूंगा। आप घर के बड़े और मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन को किसी भी तरह से दुखाना ठीक नहीं। क्यों? आ रहे ना उतर कर आइए ना, मुझसे आमने सामने बात कीजिए। एक टेलीफोन उस लड़की के बात करके समझते हैं कि आपने मेरा रास्ता रोक दिया। अरे मैं नहीं हूँ मोहन भैया जैसा जिसे अपना सिर उठाने के लिए आप खत्म करते हैं। आप रिस्पॉन्सिबल है पापा इन सब के लिए, सिर्फ आप। याद रखिए पापा, मेरी तालीम है मिलिट्री की तालीम। मैं एक बार जिसे अपना दुश्मन समझ लेता हूँ, फिर मरते दम तक उसे अपना दुश्मन ही समझता। उसका खून पी जाने तक तो भी मैं बुरा नहीं मानता। आप अपनी थॉट अपने पास रखिए कि आप मुझे किसान कर देंगे। रखिए अपनी सोची, अपना बैंक बैलेंस, अपनी प्रतिष्ठा अपने पास। ये सब मेरे किसी काम के नहीं। ऐसी की तैसी आपके उत्तराधिकार, ये सब मेरे जूते के नीचे तुम्हारे नेता मुझसे फिरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है समाज को सुधारने का। क्यों? क्या गया? आप क्यों नहीं आते उतर कर और बात करते हैं मुझसे? आप क्या समझते हैं पापा कि मैं शांत हो जाऊंगा? अरे आपकी नजर में मेरा खिलौना खेलने वाला लोग होगा, लेकिन सुन लीजिए कि मैं अब बदल चुका हूँ। मैं वो रोशन नहीं हूँ जिसे आप रोशनी कहते थे। मैं इस सब से कह देना चाहता हूँ कि जो बाप कसाई बन चुका हो उसका खून कर दिया जाए। क्यों? याद है 100 पर जाते कर दिया अपने सब बच्चों को कैद अपने औरत ऊपर की गिरफ्त पे। मैं आपको अपना बेटा समझता हूँ पापा, लेकिन आप पर छूटता। मैं चलता हूँ। चलाओगे ना? हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो। जा रहे हो मैं? अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। और क्या हाल है? मेरे हाल में क्या होना है? सर सुबह पूजा कर रही थी और मेरी ड्यूटी लग गई पापा। मगर भैया रात में सोगी ना तो पापा का मसाज कर रही होगी। हाँ वो भी पापा का मसाज कर रही थी। लेकिन मैंने सुना मुझे लिखने के लिए कहा था। अरे हाँ, वो मैंने विभाग को लिखकर दे दिया। अच्छा। और दीदी ने जो स्लैब बनाने के लिए कहा था ना, वो काम भी मैंने कर दिया। रही बात पापा का पोर्ट्रेट जो आप उनके विभाग के बाद कमरे के बीचों बीच कराना चाहते हैं, वो काम भी मैं कर दूंगा। मैं तुम्हारे कही रहा कि अमित भाई मिले। मेरा मतलब अमित मिले तो उसे काम किया दे रहना। नमस्कार, मेरा नाम अभय है। सरनेम भी है मेरा, और उससे ना तो आपको कोई वास्ता, ना ही मुझे कुछ लेना है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं कहूं, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं यहाँ क्यों आता हूं। यहाँ मैं अक्सर आता हूं।
शायद कुछ बीती बातें याद करने के लिए। एक तो इस रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं होती, दूसरा यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। इसीलिए यहाँ आकर के दोहराता हूँ कि जिंदगी के वो मोह तो मेरे जहन में आज की कल की घटना के समान। इसीलिए मैं और नीरजा यहाँ पर अक्सर आया करते थे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि नीरजा को बताता हूँ। नीरजा से मेरी पहली मुलाकात तकरीबन 30 साल पहले हुई थी। बड़ा लंबा अरसा गुजर गया है। तब मैं 35 साल का था और अपने कैरियर में बहुत ही अच्छा जा रहा था। अपने आप को बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात का अहम जरूर था कि मैं औरों से ज्यादा डिजर्विंग हूँ और बहुत आगे तक जाऊँ। मेरी भी तो मैं शुरू से ही रहा, इसीलिए मेरा प्रोफेशनल जीवन सफलता की एक सीधी लकीर रहा है। तभी मुझे मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में गोवा जाने का मौका मिला। वहीं पर मेरी मुलाकात हुई नीरजा से। वो भी मेरी तरह नौकरी करती थी, पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील और शादीशुदा थी, लेकिन मुझसे कम उम्र की थी। वो भी लखनऊ से गोवा ट्रेनिंग कोर्स के ही सिलसिले में आई थी। 15 दिन हम लोग एक साथ क्या रहे, लगा कि मानो सब कुछ बदल सा गया। एक बात पता नहीं भूल गया, नीरजा जितना सुंदर नृत्य करती थी उतना ही सुंदर गीत भी गाती थी। मैं उसके नृत्य को, उसके गीतों को मंत्रमुग्ध होकर के देखा करता था, सुना करता था। एक्चुअली इंतजार कर रही थी। सच नीरजा, क्या? पिछले 15 दिन एक साथ रहने के बाद 24 घंटे से तुमसे दूर रहा, बड़ा अजीब सा लग रहा है। कैसा अजीब सा? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ मिसिंग है। मैं जो मिसिंग थी। तुम हंस रही हो और मैं सीरियस हूँ। तो क्या करूं, बोलो? तुम्हारा हंसना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कभी कभी लगता है कि क्या लगता है? कभी कभी लगता है कि इस हंसी के पीछे तुम कुछ छुपा रहे हो। शायद कुछ, पर मेरी हर बात तुम ऐसे कैसे समझ लेते हो? ऐसे ही। नहीं, बताओ क्या लगा? अरे तुम सीरियस हो गई। हंसो हंसो, आई लाइक इट। रोते रहने से तो अच्छा है हंसना ना। मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जो किसी ना किसी बात पे रोते ही रहते। जस्ट लाइक मी। ऑब्वियसली। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे मिस किया? यही पूछना चाह रहे थे ना इतनी देर से। बहुत मिस किया। तो फिर तुमने मुझे फोन किया, मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए? सोती रही बाबा। नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। तुम अपने घर से किसी को फोन भी नहीं कर सकती हो क्या? दिवाकर घर पे फैसले पूरे नहीं किया? हाँ, शायद इसीलिए। पर कम से कम एक फोन तो कर ही सकती हो। मैंने सोचा ऑफिस आके आराम से बात करूंगी। अब जल्दी से बताओ तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में सोचता रहा और तुम्हारे साथ गाए गाने गुनगुनाता रहा। सच में जितना अच्छा तुम नृत्य करती हो उतना ही अच्छा गाना भी गाती हो। याद है? ये चांद होगा, तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, बताओ ना क्या हुआ? मैं सोच रही थी क्या? हम लोगों का ऐसे मिलना, इतने कम समय में इतनी इंटीमेसी हो जाना। हाँ नीरजा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कोई ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल अपना समझना चाहिए। अच्छा बताओ, अब क्या सोचा? किस बारे में अब है? अपने बारे में। मैं तुम अच्छी तरह
दोस्ती का भी यही कारण है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छूटा करते, हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छूटा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते, हाथ छूटे तो रिश्ते नहीं छूटा करते। मैंने नीरजा से झूठ कहा था कि मुझे कल सुबह की फ्लाइट पकड़नी है, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जानता हूं आज भी उसके लिए कोई निर्णय कर पाना उतना ही मुश्किल है। दिवाकर नसीब, उसका बच्चा, उसका परिवार मेरे हिस्से में है। इंतजार, इंतजार, अच्छा, आपको घर पे काम होगा। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। शादी की बात तो अब चलिए, पहले क्या करते मिलके? अजीब अजीब सा लग रहा है, वो हम नहीं जानते, लेकिन बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है, जैसे 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 ससुरा साटन का पूरा थान खुल गया है। आप सचमुच बहुत बुरे। माने खराब। आजकल की भाषा में बोला मत खराब है। अब देखिए, मैंने सुना है आप हिंदी के सिलसिले में बम्बई आने जाते हैं, खूब मजा आता होगा। अरे काहे का मजा, बम्बई से माल उठाने जाओ तो मीटर पीछे कुछ नहीं पड़ता,
बम्बई आना जाना रहना खाना ऊपर से माँ की उतराई चढ़ाई सारे ढंग का सत्यानाश। ढकी नहीं सुना है बड़ा सुंदर शहर, नीलो फैला नीला सागर, आसमान छूती बातें, ढेरों ट्रैफिक है ना? हाँ वो सब तो है। बता दोगे जुगनू का समुद्र देखने लायक है। सफेद छागों वाली ऊंची ऊंची लहरें जब किनारों के रेत पर आकर बिखरती हैं तो बड़ा ही सुहाना लगता है। दूर तक नारियल के पेड़ों की कतारें। आपने जिनको देखा है? एक दफे प्रोग्राम बना था, हमारे अड़तिये ने कहा चलो घुमा ले। हाँ? हमने तो सिर्फ मैगजीनों में तस्वीरें देखी हैं या फिल्मों में देखा है। साज खड़े सूरज का लाल लाल होना जब पानी में बह रहा था तो कितना सुहाना लगता है। जी करता है ब्रह्म को अपनी आंखों में समेट। हाँ, आपको कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अरे हम गए कहाँ? बिजली बाजार में कट्टीस का ठप लग गया तो ससुराल काट गए। समुंदर लहरे बहरे बाद में देख लेंगे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या? यही कि हम लोग लहरे बहरे को समुंदर देखने नहीं गए। अच्छा अब की दफे जब होलसेल की चद्दरें लेने जाऊंगा ना तब मैं देख लूंगा। हम शादी के बाद साथ चलेंगे। ठीक है हम लोग शादी के बाद चलेंगे वो लहरे बहरे समुंदर देखने। लेकिन वो क्या? नहीं जाने दो। बताइए ना। जितनी वो क्या है ना, दो लोगों में ससुरा खर्चा बहुत हम ऐसे थोड़ी है जो तुम्हारी खुशी बात ना बोले। शादी के बाद हम लोग साथ में चलेंगे वो लहरे बहरे समुंदर देखने। बड़ा ख्याल है आपको मेरा। हाँ सुनिए एक बात मुझसे कहेंगे तो नहीं पूछो। जब आपके घर आपकी अम्मा और हमारे बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे आप? जो तुम कहो वही कहते हैं। वाले पूछेंगे ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना ये दुनिया वाले पूछेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते जुगनी, हम कुछ नहीं कर सकते। बुरा लगा मुझे दुख है। नहीं जुगनी नहीं, तुम्हारा दुख अपनी जगह सही है। हमने बाबूजी से पहले ही मना किया था। हीरे की कनी मखमल की डिबिया में ही अच्छी लगती है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, सब बातें अच्छी तरह से समझ सकती हो। किसी दूसरे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो। हमने तो अपने जीवन में औरत का सिर्फ एक ही रूप देखा है, लक्ष्मी माँ का, जिनकी मूरत के नीचे शुभ लाभ लिखा होता है। नहीं आज हमें बोलने में तो मन अरमान लालसाएं की तलब सबके पास होती है, मेरे पास भी है, लेकिन किस कीमत पर। हमने जब भी कुछ कहना चाहा, कुछ बताना चाहा, सबने हमारा मजाक उड़ाया। क्यों? किस लिए? क्योंकि हम बढ़ नहीं सके, आगे बढ़ नहीं सके। इस मीटर सेंटीमीटर के युग में हम वही पुराने गज फुट इंच हैं जिसे लोग भूल चुके हैं। उनके बच्चे तक नहीं जानते कि गज फुट इंच क्या होता है। हमारे पास शब्द होते ना तो हम भी सब जीत लेते, लेकिन हम तो उस पत्थर की आग की
जो चेहरे पर तो लगती है लेकिन देख नहीं सकती। चलो, अच्छा हुआ बाबूजी ने साईं चाचा से हाँ नहीं की और मेरी तुम्हारी मुलाकात हो गई। अब सब यही खत्म। वैसा ही होगा जैसा हमारे बाबूजी चाहते हैं। सब कुछ जान लेने के बाद भी हाँ, इतना सच्चा मन, इतना भोला मन कैसे नहीं बनता? कितने दर्द और उपवासों पर भी नहीं मिलती। हाँ, वो वक्त से बहुत आगे निकल गए और वक्त आपसे बहुत पीछे रह गया। चुप्पी ऐसे ही बेवकूफ होकर पत्थर से मौत नहीं करती। आजकल गार्डन में बड़ा ढाब है। आज ही तो ससुरा जिंदगी का इतना बड़ा ढाब है। चलिए चलो दिल साथ चलो, करते पार चलो, हम तैयार चलो, चलो दिल साथ चलो, करते पार चलो, हम तैयार चलो। ठिकाने आ गई। चलो फिर बताए। मंदिर में प्रसाद चढ़ा, एक बार मेरा पोस्ट कार्ड आ गया। अरे यार, अरे ऊपर आइए, आपने तो मेरी पुकार सुन ली। मंदिर में प्रसाद जरूर चढ़ाओ, मेरा दिन बन गया। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। आप लोग सोच रहे होंगे न पानी न बारिश, इस पर शाम के वक्त छाता, वो भी खुला हुआ। ये सब हमसे न पूछिए, हमारी इनसे पूछिए। वो कहती है चंदा की तरफ छाता खुला रख के चलो। अब रखो तो रखो। अब घर आ गया है पढ़ने की, ये देता हूँ। ये आप अपनी आंखों पे क्या लगा है? हमसे ना पूछिए, हमारी इनसे पूछिए। चंदा की ओर ना देख सकूं इसलिए इंतजाम है। चंदा खोल लीजिए।
पीछे से तुम कहाँ देख रहे हो? ये ऊपर से नजर नहीं आ सकता, इसलिए छाता नहीं लगाना। तो क्या ये आप घोड़ा बन गया बस बिल्डिंग के बाहर कहाँ चले गए? पंडित जी के चरणों में। जल्दी से नीचे उतरिए और टाटा कहिए, मैं ऊपर से देख रही हूँ। बड़े अजीब है, अजीब जगह पे उंगली चूस रहे हैं। इस बात अच्छा लगता है क्या? क्या? ये उंगली चूसना। अरे तो उंगली तो हमारे है ना, जो तुम चूस रहे चपेटने दो। ये बताओ दोपहर में कहाँ गए थे? कहाँ क्या मतलब? मतलब किसके साथ गए थे? किसके साथ क्या दफ्तर में? हाँ तो मत बोलिए, उंगली मत चूसिए। आप उसके साथ सिनेमा देखने गए थे ना? किसके साथ? उस चंदा के साथ। हंसी तो बड़ी आ रही है। गए थे कि नहीं? नहीं। कैसे कह सकते हैं? भाषा अंदर से बंद है। कैसे जाना? वो अपने कमरे में है। उंगली मत चूसिए। आपने कैसे पता किया? अरे फिर इस छाते का मतलब क्या हुआ? तो मैं कहाँ गया? ये मत चूसिए। अंदर चलिए, अंदर चलिए। अरे चलो छाता पकड़ ले। लाओ। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा। शर्म की हाथ लगी नहीं? अब क्या हुआ? वो औरत सुन सके इसलिए गैलरी में खड़े होकर गाना क्यों गा रहे हो? तो सिनेमा का संगीत है, रेडियो वाला, आपकी पसंद। चंदा ओ चंदा। बुढ़ापे का कुछ ख्याल कीजिए। अरे ये तो गाना है। यही गाना क्यों? क्योंकि उसका नाम चंदा है इसलिए। अरे भाई अब तो हद हो गई। गैलरी में जाना मना है, दरवाजे पे खड़े होकर गाना मना है। पिछले 40 सालों में गाना गाने की तबीयत नहीं हुई। अब गाना गाने की धुन क्यों सवाल की है? तो अब हम क्या करें? मेरे साथ अंदर चल के गौनी हारी करिए। चलिए। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। इस गधे को भी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। अभी बुलाता हूँ, कायदे से ठिकाने लगाता हूँ। गोपी, ए गोपी, ऊपर आ। क्या हुआ? वहाँ नीचे खड़े खड़े क्या करता रहता है? बड़ी पूछताछ करती रहती है। क्या पूछ रही थी? आपके बारे में ही पूछती रहती है। मेरे बारे में? कुछ है? वाहियात बातें मत कर। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? पढ़ाई के लिए। अरे पढ़ाई सब बात नहीं है। क्या पूछ रही थी? पूछ बोली, तुम्हारे पिताजी कितने रोबीले नजर आते हैं। काहे को झूठ बोल रहा है? सच, अम्मा कसम। अम्मा कसम? अच्छा, ये बता, इनकी एग्जैक्टली वो क्या बोली? बोली, वो गैलरी में बड़े। वो मतलब? अरे वो मतलब आप। वो जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना, तो उनकी कितनी सॉलिड बॉडी नजर आती है। सलमान खान। लेकिन मैं कब गैलरी में खुले बदन खड़ा रहा बताओ? शायद नहाने के बाद। हाँ हो सकता है। अच्छा इधर ये बता, ये घटक अंकल के बारे में कुछ कह रही थी? घटक अंकल के बारे में यूं ही है। यूं ही? और पंडित जी के बारे में कुछ बोली? पंडित जी के बारे में मुझे बुढ़ा मिल गया। मिल गया। मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँगा? मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया।
बतियाते तो रहते हो। आपके बारे में ही बातें करती रहती है। नहीं तो थोड़े वक्त जाना। अरे सुनो बेटा सुनो तो, पढ़ाई तो होती रहेगी बेटा। कहे क्या रही? कह रही थी पंडित जी उम्र के हिसाब से कितने तगड़े सॉलिड नजर आते हैं, एकदम सलमान खान लगते हैं। क्यों झूठ पे झूठ बोल रहा है? कसम से वाकई क्या कहा? वाकई नहीं, वो जब गैलरी में खुले बदन खड़े रहते हैं ना तो कितने रोगीले नजर आते हैं। ये बता बेटा, वो तुम्हारे बाप, मेरा मतलब है वो अंगूठेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? पिताजी के बारे में काफी थके हुए नजर आते हैं। खटाखूट के बारे में? खटाखूट के बारे में यूं ही है। उसका ऑब्जर्वेशन एकदम सॉलिड है, सॉलिड ऑब्जर्वेशन। मैं रोपिला कैसे पहचाना आपने? अब इसमें पहचानने वाली कौन सी बात?
भाई वर्मा और शर्मा इनके पास कोई दूसरा बंदा हो। जी मैं पोस्ट कार्ड मेरा मतलब है मैं पंडित सीताराम, मैं पोस्ट ऑफिस में। तो यहाँ कैसा? बस ऐसे ही आपसे मिलने चले हैं, बड़ा मन हो रहा था। और तो आपके वो बड़े मालिक मतलब वो पिताजी आपके नहीं नजर आ रहे? वो ऊपर। अच्छा अच्छा, ऊपर एक और मंजिल बनाई है। ऊपर मतलब स्वर्ग में। हम लोगों को पता नहीं चला। वैसे आपका ये घर बड़ा अच्छा है और नाम भी पार्वती भवन। देखिए देखिए, बाहर में आप पे बड़ी ऊ की मात्रा लगा रखी। अरे छोटी ऊ की होनी चाहिए। इनको ऊ की प्रॉब्लम है। पार्वती आपको पति का नाम है? नहीं, पार्वती मेरी माता जी का नाम है। वैसे अभी हमारी शादी नहीं हुई। अरे तो फिर कब खिला रहे लगे? अरे बहुत है आप बिल्कुल। अच्छा, तो आपका नाम होगा गणपत। ये कैसे जाना? जैसे पार्वती जी के लड़के का नाम गणेश था, जैसे गणपत। हाँ, लेकिन मैं लंबोदर नहीं हूँ, डाइटिंग करता हूँ। अच्छा, आप लोग कोई सुगंध आ रही? कोई सुगंध नहीं। अरे खतों की सुगंध। खतों की सुगंध। मिर्जा जी उस पर लट्टू है। अच्छा, तो इस पर क्या बोली? बोलेगी क्या हुजूर? सुनते ही खिल गई। मैंने तो कह दिया मिर्जा जी तो चाहते हैं आज ही उंगली में मंगनी का छल्ला पहना दे और मुंह में मिश्री की डली लगाते हैं। सुनते ही बोली फरसीना हुआ बेटी का सिया सफेद सब आपको छुपा। फरजीना, सुनो, आज रात में अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। कितना अच्छा हो जो मरियम भी इस मौके पर आ जाए। बेशक बड़ा नेक आया है हुजूर। आएंगी घर के साहबजादे से मिल लेंगी, फिर दोनों मेला देखने चली जाएंगी और हुजूर लौटते वक्त आपके साथ चाय भी पी लेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों हमारी गाड़ी से मिलने चले जाना। इसमें क्या बात है? पर ये तो कौन फरजीना कि तुमने मरियम की अम्मा से कुछ देख सुन के बात कर ली थी। क्या दहेज देंगी अपने साहबजादे को? भाई आजकल कौन लड़के कोई जो मायके से बहुत साल दहेज लेकर ना। हुजूर नहीं करके भी मरियम 10-20 हजार सालाना की आमदनी तो लेकर ही आएगी। 10-20 हजार सालाना? हुजूर यूं जानिए गरीबी में पली बड़ी है। खाती क्या है? 2 चपाती चम्मच भर दाल। एक और बात जी देखो, मरियम ठहरी जवान और तुम जानो जवानी जवानी को खींचती। वो कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके मिजाज में ना निकले, वो खाने को कितना आसान है। हुजूर आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते, यही तो उसकी खास बात है। मैं ही आपसे कहना भूल गई थी। अरे उसे तो अपने बराबर के जवान लड़कों से बला की नफरत है। वो तो जब देखो तब बड़े बूढ़ों में उठ के बैठे, बड़े बूढ़ों में। मरियम हुजूर तो जवान लड़कों को देख के यूं मुंह फेर लेती है हुजूर। और वो तो ना आपको बताओ अभी 4 महीने पहले मुझे निकाह से इनकार कर रहा है। क्यों? वो यूं कि दूल्हे मियां कुल 56 बरस के और निकाह के कागज दस्तखत किए बिना ऐनक के। आप तो आदमी जानो उसे तो अच्छे खासे दाढ़ी वाले तंदुरुस्त बुजुर्ग की पसंद आए। हुजूर आपको बता दूं आपकी दाढ़ी मूंछ मुड़ा के और बाल रंगा के जवान बनने की कोशिश न कीजिएगा। अच्छा क्या वजीरा तुमने बता दिया। अच्छा हुजूर यहाँ तो दूल्हे मियां की ऐनक चढ़ी हो तभी मेरी बन्नों को पसंद आए। मरियम को मैं पसंद आ जाऊंगा। क्यों नहीं हुजूर? आप भाई इतने खूबसूरत माशाअल्लाह तस्वीर के होए भाई। ये बात अभी मरियम ने मुझे घर के बाहर आते जाते देखा, कुछ कहती थी। हुजूर वो आपकी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत की तारीफें करते नहीं थकती थी। बहुत अच्छा किया वजीरा तुमने, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा शुक्रिया। हजरा अब वो
जी जी शीशे के बर्तन भी तुम्हारे सुपुर्द है, टूटे की तनख्वाह कटी। अच्छा जी 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 ऐसा है तुम पानी पिलाने पर भी रहोगी। ठीक है जी और जी 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 ऐसा है जब तक न मांगा जाए दिया न जाए। बहुत अच्छा जी ऐसा है जी कभी हुजूर थोड़ी थोड़ी कभी कभी हुजूर ये जो पहने हुए है इसको उतार दूं क्या? लेकिन इसमें दाग न लगने पाए बस। अच्छा कहीं दाग लगा तो मैंने डंडा से हाँ हुजूर आपने बहुत अच्छा वो पूछ लिया। इस कोट में पहले से दाग लगा हुआ है और ये जो पजामा है ना ये भी नीचे से गंदा ही है। तो पीठ दीवार की तरफ करके खड़े हो जाना। ये पाचा मोड़ लेना। पहले बात को समझ दे। आप जरा बेटी सुनो, तुम्हें हर चीज पर नजर रखनी होगी, मेरा माल बर्बाद न जाने पाए। और सुनो आज मैं तुम्हें घर की बहू से मिलाने वाला, तुमसे मिलने और ससुराल देखने आ रही थी। सुन लिया तुमने? तो जाओ जाओ। अब फर्रुख भैया इधर आओ ठेला बाबू। मैं तुम्हारे पूरे गुनाह माफ कर चुका हूँ। अब ऐसा ना हो कि मेहमानों के सामने मुंह फुलाए खड़े रहो। मैं मुंह फुलाऊं वो भी इसलिए ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें ना बनाओ। तुम छोटों को खो जाएगा। सुनो, अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को पूरी तरह माफ कर दूं तो खबरदार मेहमानों का इस्तकबाल अच्छी तरीके से होना चाहिए। देखिए अब्बा हुजूर, अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो मैं इस बात से खुश तो नहीं हूँ कि इस घर में मेरी माँ की जगह लेने कोई और आ रहा है। क्योंकि जहाँ तक मेहमानों की खातिर की बात है उसमें कमी नहीं होगी। इतना ही बस है जी। जाओ दिखाइए क्या है? ये लीजिए। ये क्या है? अरे ये गूगल है गूगल। गूगल? अरे गूगल नहीं समझते? गूगल 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 चश्मा चश्मा। तो इसमें इतना हंसने की क्या बात है? चश्मा ही तो है। अरे ये कोई मामूली गूगल नहीं है, इसको पहन के हर कोई बिल्कुल अपने मतलब क्या मतलब बर्थडे सूट? हाँ बिल्कुल बर्थडे सूट में बैठा पगार कपड़ों। ये मंकी ला रही तो रवि रवि ये ना बस चाय बना है पी लो। अच्छा मीना तुम्हारे पापा से बात कर ली क्या? लो फिर से वही बात जैसे ग्रामों मोटी सुई एक जगह अटक जाती है। अच्छा उनसे बात ना करने का कोई ठोस कारण बताओ। ठोस कारण? अच्छा ठीक है, मान लो तुमने मेरे घर में एंट्री की, पापा ने पूछा तुम कौन, कैमरा पैन करता हुआ तुम्हारे ऊपर। मैं रवि आपका होने वाला दामाद। कट एक जोरदार धमाका, पापा गिर पड़ते हैं। शक, दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, लॉन्ग शॉट में दूर से गाड़ी आती मेरी माँ। प्राणनाथ, क्या हुआ प्राणनाथ? जो हुआ बहुत अच्छा। पापा द्वारा तुम्हारे ऊपर हमला, गुत्थम-गुत्थी, तुम अस्त-व्यस्त हो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए, तुम्हारी पतलून उतरी हुई। क्या मेरी पतलून उतरी हुई? हाँ ठीक ऐसे जैसे तुम अभी खड़े हो। Oh my God! और तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी का स्टाइल तो थोड़ा डिफरेंट है। वो जब भी किसी बात से अपसेट होती है ना तो बस जमाल घोटने का इस्तेमाल करती है। और फिर मतलब जमाल घोटा का मेंटल प्रिपरेशन? जी नहीं, तुम्हारी चाय में चुपचाप जमाल घोटा मिला देंगे। अरे बाप रे! अरे नहीं, ये चाय तो मैंने बनाई है, इसमें नहीं है, पी लो। क्या है ना वो पिता पर कूद जात पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ टाइम क्या हो रहा है? 8 बजने में 5 मिनट बाद। हाय ड्राम, मेरी ट्रेन है। ठीक है टैक्सी से चली जाना। जी नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। डार्लिंग, तुम दोगे? नहीं डार्लिंग तू ट्रेन से ही चली जाओ। ठीक है, चली जाती हूँ। सामान तो ले लूँ। ए मीना, हाँ? ये मणिकवाग हिल रोड खंडाला ये किसका पता है? क्या कहा तुमने? मणिकवाग हिल रोड खंडाला ये किसका पता है? तुमको कैसे मालूम हुआ? अरे यहाँ बैठ के क्यों रखा है? हाँ, वो मेरी मम्मी का पता है। मम्मी का पता है? नहीं, पापा का भी है। मेरे मम्मी पापा दोनों इसी पते पे रहते हैं। अरे तो पेरेंट्स का पता लिख के रखने की क्या जरूरत है? लिख के रखने की क्या जरूरत? हाँ, अरे वो मेरी सहेली है ना, मोटी सी, पतली सी, काली सी, गोरी सी, उसी ने मांगा था। मोटी सी
पतली पतली सी, काली काली सी, गोरी गोरी सी। देखो मीना, ये सब झूठ है, एकदम झूठ। मैं तुझसे जरूरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी, इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है? अरे आप तो देखो बेटे रवि, मेरी और मेरी वाइफ की बहुत इच्छा थी कि मीना की शादी के पहले हम दोनों 1 महीने के लिए भारत दर्शन टूर करें, लेकिन दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो भाई अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो ये भारत दर्शन टूर में मीना याद है कि क्या हुआ, एक पत्ती इधर से रवि को क्या करना, रवि तुम्हारे जवाब में एक पत्ती लिखेगा, एक पत्ती इधर से फिर एक पत्ती उधर से फिर एक पत्ती उधर से फिर एक पत्ती उधर से। आई थिंक रवि जो मजा इन प्रेम संबंध में है वो शादी के बाद वो में भी नहीं है यार। एक उसके जवाब में 30 पर मीना कुल मिलाकर 60। अगर थोड़े बहुत पोस्टल डिपार्टमेंट की गड़बड़ी से नहीं भी मिले तो 50 पार। 50 प्रेम और भावनाओं से भरे हुए वो पूरा एक महाकाव्य तैयार हो जाएगा। ये आप और मीना भारत दर्शन टूर पर जाएंगे, मैं शादी क्या हुई। रवि तुम कुछ नहीं समझते हो। मैं समझा देता हूँ। देखो रवि, मेरे पास मीना के पत्रों का एक सुंदर सा कलेक्शन, तुम कह सकते हो कि पुत्री के पत्र पिता के नाम, यानी कि डाटर्स लेटर्स टू हर फादर, और एक पत्र प्रेम और भावनाओं से हो। भाई टूर से लौटने के बाद तुमको दिखाऊंगा। क्यों मीना बेटी? तो फिर टूर पे जाने की तैयारी हो रही है? अरे भारत दर्शन। अरे भाई तुम लोग बॉम्बे जाओ, नहीं पहुंचने में देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। खींच लेंगे और मतलब धंधा पानी कैसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है साहब, बस जी रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर, यह है चोर बिरादरी के अध्यक्ष कल्लू चोर। तू इनसे हमारा परिचय कराएगा? हम जानते हैं। कई बार तो छोड़ा इसे। जो पे कल्लू। जी साहब, बड़ी मेहरबानी है साहब। और बताओ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है साहब, एक बात कहें। आजकल सारे चोर हमसे बहुत नाराज हैं। क्या है? वो कहते हैं जब से हम बिरादरी के अध्यक्ष हुए चोरी बंद हो गई है। अगर आप थोड़ी सी ढील दे दें तो। सिपाही। जी सर। तुम जरा ये मामला समझ लो। जी। और सुन बे। जी साहब। तुम जरा दीवान जी को समझ लो। समझ। अच्छा तो ये बताओ कि क्या चाहते हो तुम लोग? वो साहब आज एक बड़ी चोरी करनी है। हाँ ठीक है। हिसाब 60-40 का होगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। सारी मेहनत करें हम, कुत्ते हमें दौड़ाएं। अब कभी तो काट और क्या, और फायदा उठाए हो, वो भी इतना। देखो ऐसा ही होता है, किसान फसल उगाता है और सारी कमाई बड़े व्यापारी उठाते हैं, बीच में एक छोटे मोटे दलाल भी खाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। भाई तुम जो हमको रकम दोगे उसमें महामंत्री कोतवाल और कुछ में है? अरे सारी रकम तो ऊपर चली जाएगी। अरे मेरे पास पहुंचेगा क्या खुइया? 50-50 कर लो। हाँ बे, आधा कर लो। वो क्या है कि पुराने यार है ना, अरे इनके दम पर ही तो अपनी ऐश है। पगार के सहारे होते तो कब का भूखे मर जाते। हाँ ठीक है, आधा इससे कम नहीं होगा। अरे जो तुम हमको दोगे उसमें हमको बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। जरा सा छूटे गए काम से, समझ गए? हाँ समझ गए। ये कोतवाल की कोतवाली में किसका लड़ना की आवाज है? हाँ, ये भी नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा।
साहब एक घरवाला और घरवाली आपस में झगड़ा कर रहे हैं। एक घरवाले को आप देख लो, घरवाली से मैं निपट लेता हूँ। अब तो घर की लड़ाई घर में लड़े ना, बुला दोनों को। जीदा ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब इतनी सुंदर बीबी को कोतवाली ले आया। मेरे ही सामने किशोर मेरे दिल की हीरोइन को लेकर चला गया। मामला कुछ खतरनाक लगता है। हाँ तो कल थी मेरे साथ, लेकिन चली गई मेरे। ओ मेरी तकदीर, मेरे तन बदन में आग लग रही है, डमरू आग लग रही है। मैं भाग के डूब रहा हूँ। जी तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? बहन जी के कहने के मुताबिक सुबह शाम चिरैता पीजिए। बाबू आप किशोरी को भूल जाइए, क्योंकि जब वो आपसे बात नहीं करना चाहती तो क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं आप? लेकिन हमारे घर परिवार के लिए शादी, किसकी शादी? तुम्हारी शादी, मेरी शादी। मेरी शादी किसके साथ? किसके साथ ये भी बताना पड़ेगा। आपका मतलब शायद किशोरी से? तो ठीक है पिताजी, लेकिन मैं किशोरी से शादी नहीं कर सकता। किशोर, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है किशोर, मेरा ऑर्डर है, तुम्हें किशोर से शादी करनी पड़ेगी। पिताजी जब ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं तो जबरदस्ती क्यों? तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है? उसमें क्या कमी है? अच्छे खानदान की लड़की, पढ़ी लिखी है, समझदार है, सुंदर है, क्या कमी है, क्या परेशानी है? पिताजी हम अच्छे दोस्त जरूर हैं, लेकिन वो मेरी बीवी नहीं बन सकती। अच्छे दोस्त जरूर हो, लेकिन शाम को जरूरत लेकर के क्यों घर से बाहर जाते? फिर तो आजकल का फैशन है। लड़की को घुमाना आजकल का फैशन है, पर पत्नी बनाना फैशन नहीं है। तुम्हें परेशानी क्या है? मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या मजबूरी? मैं दूसरी लड़की से मोहब्बत करता हूं। किशोर! और मैं उससे शादी का वादा भी कर चुका हूं। हम जो यहाँ पे तुम्हारी शादी की तैयारी कर चुके, उसका क्या होगा? तो शादी की तैयारी करने से पहले आपको ये काम क्यों सोचा? तुम क्या कह रहे हो बेटे? तुमने इसीलिए पढ़ा लिखा करके बड़ा किया था कि अपने माँ अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। आप क्या चाहते? खानदान की इज्जत की खातिर मैं अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? बाप की इज्जत की खातिर अपनी खुशियों वगैरह अपने हाथों से घोट लूं? किशोर!
shut up, you dirty mouth organ. Hello, Mr. Junjun. Oh, Mr. Dalal, how are you? My friend, how do you do? Fine. I am very well at your service. Oh, yeah. Oh, you look very smart. Oh, is you think so? yeah. भाई इस नई ड्रेस में तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैंने पूरे क्लब में आज तक आप जैसा खूबसूरत यंग मैन नहीं देखा। क्या खींच के डिब्बा मारा है मक्खन का? जरा पीछे घूमिए। हाँ, पीछे। हाँ। Oh, shit. वाह, मोस्ट एलिगेंट। पीछे से भी उतना ही कार्टून है जितना सामने से। सच कह रहा हूँ झुनझुन। ओ मिस्टर कुमार, भाई आपसे मिलने के लिए दिल कितना बेचैन था क्या बताऊं। आप तो जानते ही हैं मेरे दिल में आपके लिए कितनी जगह है। अभी कल ही एक मिनिस्टर से आपके बारे में बात हो रही थी। अरे ये तो आपकी मेहरबानी है बस। नहीं, मेहरबानी तो आपकी है भाई, मैं तो आपका कर्जदार हूँ। वो तो हमें पता ही है। भाई आपने कई मौकों पर मेहरबानी करके मुझे रुपए उधार दिए हैं। आपके एहसानों का बदला चुकाना तो इम्पॉसिबल है। अब क्या कहती है औरत? भाई कुमार साहब ऐसा मत कहिए। देखिए मैं तो कर्जा उतारना चाहता हूँ। मैं तो दरअसल आया ही इसलिए हूँ कि मिल करके हिसाब देख लिया जाए। देखिए मिस्टर दलाल, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। यू आर मेकिंग मी शेमफुल। नो मिस्टर कुमार, मैं जो लेता हूँ उसे लौटाना जानता हूँ और हर एहसान याद रखता हूँ। चलिए मिलकर हिसाब कर लिया जाए। ठीक है। क्या कहा था औरत? हाँ भाई, मेरा तो प्रिंसिपल है कि जितनी जल्दी हो सके सिर से कर्जे का बोझ उतार लो। देखा, सुन लिया तुमने? हाँ, लगता है दोनों मिर्ची खाकर आया है। चलो डॉली को भी ये खबर सुना दूं। बिट्टू, कुक्कू, कैसा सुलूक किया गया है प्रेमी के साथ, और प्रेमी भी मेरे जैसा सच्चा और ईमानदार, सिंसियर और डिवोटेड। जी हाँ, बहुत ही बुरा सलूक किया गया है हम दोनों के साथ। मैंने दिल की गहराइयों से प्यार किया उसे। उसके अलावा दुनिया में किसी और चीज की परवाह नहीं की। उसके अलावा दुनिया में किसी और चीज के बारे में कभी सोचा तक नहीं। सोचता हूं तो उसी के बारे में, सपने देखता हूं तो उसी के, जीता हूं तो उसी के लिए, मरता हूं तो उसी के लिए, उसी के लिए, उसी के लिए। और बदले में क्या मिला मुझे? 2 दिन से उसने सूरत तक नहीं दिखाई। 2 दिन जैसे सेंचुरी बन गई। अबे बन नहीं गई, बीत गई। हाँ बीत गई, और रास्ते में अचानक दिखाई पड़ जाती है। मैं खुशी से उछल पड़ता हूँ, उसके पीछे दौड़ता हूँ, और क्या होता है, वो बेरहमी से निगाहें बदल कर चली जाती है जैसे मुझसे कभी मुलाकात ही ना हुई हो। अरे मेरे साथ भी यही हुआ है। बिल्कुल यही। बिट्टू, कुक्कू, तुमने कभी डॉली से ज्यादा बेरहम लड़की देखी है? अरे कुक्कू, तुमने कभी मेरी से ज्यादा कमीनी लड़की देखी है? जबकि मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। आहें भरी, दिल जलाया। अरे मैंने उसके साथ रसोई के काम में हाथ बटाया, उसके कदमों में ढेरों आंसू बहाए। अरे उसके लिए कुएं से सैकड़ों बाल्टियां पानी खींचा, अपने से ज्यादा उसे प्यार किया, कितनी तकलीफें उठाई। चूल्हे में लकड़ियां फूंक फूंक कर अपनी आंखें फोड़ ली, और आज वो निगाहें बदल लेती है। आज वही मुंह फेर कर चल देती है। उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे उसे जरूरत है 2 करारे छापड़ों। खबरदार, आज से कभी मेरे सामने उसका नाम मत लेना। मैं अजी तौबा तौबा कीजिए, और ना कभी उसकी सफाई देना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हालांकि तुम उसकी सिफारिश करने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अपनी इस नफरत को बरकरार रखूंगा। आज से उसका और मेरा वास्ता खत्म। मेरा भी। वो जो आता है ना उसके घर में, लाट साहब, लगता है उसी पे दिल आ गया। अब जाहिर सी बात है वो अपनी बराबरी वाले पोजीशन वाले को ढूंढेगी। पर बिट्टू, कुक्कू, भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन अपनी खुददारी और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कबूल नहीं। और इससे पहले कि वो मुझे छोड़े, मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। बिट्टू, कुक्कू, तुम मेरी नफरत और मेरा गुस्सा बढ़ाए रखने में मेरी मदद करो। उसके जितने ऐब हैं, बुराइयां हैं, ढूंढ ढूंढ के मुझे बताओ,
ताकि मैं उससे नफरत करने के लायक बन सकूं। हाँ, वैसे भी देखा जाए तो उसमें है ही क्या, सिर्फ नखरे करना जानती है, किसी को प्यार क्या करेगी। अब भाई मुझे तो उसमें कोई खासियत नजर नहीं आती, उससे अच्छी आपके लिए हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी। हाँ, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी है, जज्बा है, कशिश है। अरे यार, उसका मुंह बहुत चौड़ा है। हाँ, लेकिन कितना दिलकश लगता है, चूमने को दावत सा देता है। कद भी लंबा नहीं है, इतना सा है, इतना सा। हाँ, लेकिन डील डॉल और फिगर कितना सेक्सी है। अबे चाल ढाल में अजीब किस्म की लापरवाही है। हाँ, लेकिन उस पर कितनी अच्छी लगती है, और दिमाग भी आला दर्जे का। उसकी बातचीत कितनी मीठी और प्यारी है। अबे वो हमेशा सीरियस बनी रहती है। तो तू क्या चाहता है बे, हमेशा औरतों की तरह ही करती रहे? मेरे लाल, औरतों को हमेशा ही करना शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका स्वभाव भी कुछ अजीब है, पल में कुछ और पल में कुछ। हाय बिट्टू, यही तो वो अदाएं हैं जिनका फरेब आदमी खाता है। अबे तो सीधे सीधे कहना कि तू उससे प्यार करने को तुले बैठा है, चाहे कुछ हो जाए। प्यार? अबे मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन उससे प्यार नहीं करूंगा। मैं उससे नफरत करूंगा, सिर्फ नफरत। लेकिन कैसे करेगा? तू तो उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझता है। यही तो वो तरीका है जिससे मैं उससे अपना बदला लूंगा। उससे बेपनाह नफरत करूंगा, उसे छोड़ दूंगा, ये जानते हुए भी कि वो कितनी प्यारी है, दिलकश है। बिट्टू, लोग आ रहे हैं। मेरे को तो इतना धक्का पहुंचा है कि क्या कहूं। ये देखो, ये रहे ये लोग। मैं तो उससे बात तक नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा।